स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। मैं आपका अतुल सर और आप वाचिंग कर रहे हैं डुप्लेक्स करियर पॉइंट। तो आज हम चलते हैं स्टोरी को सॉल्व करने। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, अगर लगता है कि नई वीडियो अच्छी मिल रहे हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ठीक है, बहुत मेहनत करता हूँ आप लोगों के लिए, तो थोड़ी कमेंट ज़रूर कर दिया करो कि सही रहा स्टोरी या नहीं। चलिए देखते हैं। और हाँ, कंसंट्रेशन तो बना के रखना है ताकि हमें स्टोरी अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है, तो देखिएगा, भारत के पवित्र धार्मिक साहित्य में आध्यात्मिक उन्नति के लिए भारत के ऋषियों, महर्षियों तथा विद्वानों ने जो नियम निर्धारित किए हैं वे संसार के इतिहास में अद्वितीय है। ठीक है जी, मतलब यहाँ का पहला सेंटेंस है। तो इतना बड़ा सेंटेंस बनाने में तो काफ़ी दिक्कत होगी, तो हम करेंगे क्या, हम इसके टुकड़े टुकड़े कर लेंगे। जैसे भारत के पवित्र धार्मिक साहित्य में, तो यहाँ तक का बना लेंगे पहले, भारत के पवित्र धार्मिक साहित्य में, फिर आध्यात्मिक उन्नति के लिए। ठीक है, फिर भारत के जी यहाँ और ऋषियों तथा महर्षियों तथा विद्वानों ने, जो पूरा जुड़ जाएगा भारत के साथ में, इसके साथ प्लस हो जाएगा। ठीक है, भारत के ऋषियों, महर्षियों तथा विद्वानों ने, फिर इसके बाद अलग हो जाएगा नियम निर्धारित किए हैं, जी अलग हो जाएगा। फिर वे संसार के इतिहास में अद्वितीय हैं, जी अलग हो जाएगा। इसके साथ में जी वाला भी है, जी वाला इसके साथ में। क्लियर है, हो गया ना, इजी सी बात। अब हम इसको बना लेते हैं, क्रिएशन कर लेते हैं। देखिएगा, भारत के पवित्र धार्मिक साहित्य में, तो देखिएगा इन द पवित्र यानी कि होली, इन द होली, फिर इन द होली धार्मिक, रिलीजियस, रिलीजियस साहित्य यानी कि लिटरेचर ऑफ इंडिया। समझ में आया? इन द होली रिलीजियस लिटरेचर ऑफ इंडिया, भारत के पवित्र धार्मिक साहित्य में, तो इन द होली रिलीजियस लिटरेचर ऑफ इंडिया, आध्यात्मिक उन्नति के लिए, तो यहाँ कॉमा लगा सकते हैं आप, फोर के लिए, फोर उन्नति, डेवलपमेंट, डेवलपमेंट उन्नति, फॉर डेवलपमेंट ऑफ आध्यात्मिक यानी स्पिरिचुअल, स्पिरिचुअल लिखेंगे आप। ठीक है, SPI फिर RITUAL, स्पिरिचुअल यानी आध्यात्मिक, फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्पिरिचुअल। ठीक है ना, आध्यात्मिक उन्नति के लिए। फिर भारत के ऋषियों, महर्षियों तथा विद्वानों ने जो नियम निर्धारित किए हैं, क्या, जो नियम, तो रूल यानी कि नियम, विच आर या हैव बीन भी लगा सकते हैं। ठीक है, प्रेजेंट में जाएगा। ठीक है, निर्धारित करना, डिटरमाइन, विच रूल विच आर डिटरमाइन, निर्धारित किए हैं, या डिक्लेयर्ड भी लगा सकते हैं आप यहाँ पर, या डिटरमाइंड क्लियर होती है यहाँ पर, वैसे डिक्लेयर्ड भी आप लगा सकते हैं। तो रूल विच आर डिटरमाइंड, जो क्लियर निर्धारित किए गए हैं, किससे, बाय द, किससे, बाय द सेंट ऋषियों, महर्षियों यानी कि प्रीस्ट, पुजारियों तथा विद्वानों, एंड द लर्नेड मैन ऑफ इंडिया। समझ में आया? भारत के ऋषियों, महर्षियों तथा विद्वानों ने, तो बाय द सेंट्स, प्रीस्ट एंड द लर्नेड मैन ऑफ इंडिया, जो नियम निर्धारित किए हैं, रूल्स विच आर
डिटरमाइंड बाय द सेंट। समझ में आया? क्लियर है ना? कोई दिक्कत है क्या? अगर दिक्कत है तो बताइएगा, फिर से देख लीजिएगा। भारत के पवित्र धार्मिक साहित्य में इन द होली रिलीजियस लिटरेचर ऑफ इंडिया, आध्यात्मिक उन्नति के लिए, फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्पिरिचुअल, भारत के ऋषियों महर्षियों तथा विद्वानों ने जो नियम निर्धारित किए हैं, रूल्स विच आर डिटरमाइंड बाय द सेंट प्रीस्ट एंड द लर्नड मैन ऑफ इंडिया, वे संसार के इतिहास में अद्वितीय हैं। वे यानी कि दीज या वे सॉरी दोज, वे आर यानी कि हैं, दोज आर यानी कि वे हैं। क्या है वो? अद्वितीय, यूनिक। दोज आर यूनिक, वे अद्वितीय हैं। कहाँ? भारत के इतिहास में। इन द इंडियन हिस्ट्री, इन द इंडियन हिस्ट्री या हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो दोज आर यूनिक इन द इंडियन हिस्ट्री। कोई दिक्कत है क्या? है आगे समझ में आया? बड़ा सिंपल होता है बनाना, मैंने बताया क्या है। हाँ आगे, भारत का इतिहास हरिश्चंद्र, युधिष्ठिर तथा दशरथ जैसे महापुरुषों के चरित्रों से भरा पड़ा है। सब्जेक्ट निकाल लीजिए, कौन भरा पड़ा है? भारत का इतिहास। तो अलग हो जाए कौन, ठीक है? तो भारत का इतिहास यही करता है। तो हिस्ट्री ऑफ इंडिया बाज भरा पड़ा है, सॉरी एज फुल ऑफ, भरा पड़ा है, फुल है, लबालब भरा हुआ है। हिस्ट्री ऑफ इंडिया, भारत का इतिहास इज फुल ऑफ, भरा पड़ा है। किससे? हरिश्चंद्र, युधिष्ठिर तथा दशरथ जैसे महापुरुषों के चरित्रों से। ठीक है? तो फुल ऑफ कैरेक्टर्स, सॉरी महापुरुषों के चरित्रों से। ग्रेट कैरेक्टर, ठीक है? ग्रेट लगाना है, ठीक है? ग्रेट लगा लो, महान। ग्रेट कैरेक्टर्स, ग्रेट कैरेक्टर्स एज, जैसे, एज हरिश्चंद्र, लिख लीजिए नाम, हरिश्चंद्र नाम तो बन जाएंगे ना सभी से, कॉमा युधिष्ठिर, युधिष्ठिर कॉमा दशरथ, दशरथ। ठीक है? देख लीजिए एक बार, हिस्ट्री ऑफ इंडिया इज फुल ऑफ ग्रेट कैरेक्टर्स एज हरिश्चंद्र, युधिष्ठिर और दशरथ। फिर क्या है? जिन्होंने सत्य की वेदी पर अपने जीवन की बलि दे दी थी। जिन्होंने, तो जिन्होंने के अंग्रेजी क्या बनाएंगे? हु। क्या बनाएंगे? हु। अब दे दी थी, हु हैड, बलि देना, बलिदान देना, सैक्रिफाइड, हु हैड सैक्रिफाइड, जिन्होंने बलिदान कर दिया था, न्यौछावर कर दिया था। हु हैड सैक्रिफाइड, जिन्होंने बलि दे दी थी। इतना बन गया। क्या बचा? अपने जीवन की। हु हैड सैक्रिफाइड हिज लाइफ, सॉरी ज्यादा है ना, अधिक है। युधिष्ठिर, हरिश्चंद्र, युधिष्ठिर, डियर आएगी, अपनी की अंग्रेजी क्या आएगी यहाँ? डियर, डियर लाइफ, डियर लाइफ। ठीक है? फिर क्या है? सत्य की वेदी पर, ऑन द वेदी यानी कि अल्टर, अल्टर ऑफ ट्रुथ। समझ में आया? तो हु हैड सैक्रिफाइड देयर लाइफ ऑन द अल्टर ऑफ ट्रुथ, सत्य की वेदी पर। ठीक है? उन्होंने स्वार्थ की भावना का पूर्ण रूप से परित्याग कर वास्तविक सभ्यता के घोतक वसुदेव कुटुंबकम के उच्च सिद्धांत को अपना लिया था। यहाँ तक एक वाक्य है, लेकिन आपको फिक्र नहीं करना है, डरना नहीं है। क्यों? मैं हूं ना,
बस आप तो कमेंट बॉक्स में जाइए, ये जरूर बताएं कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर नहीं आ रहा तो मैं और अच्छी कोशिश करूंगा, बेस्ट से बेस्ट कोशिश करूंगा, लेकिन मेरा कर्तव्य है आपको समझाना, आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना, समझाना। देखिएगा आगे बड़े ही छोटे छोटे टुकड़े कर करके बनाने वाले हैं हम। तो उन्होंने यानी कि दे, उन्होंने दे क्या करेंगे अब, अपना लिया। अपना देखो एक्सेप्ट मीन्स भी होता है स्वीकार कर लेना, अडॉप्ट मीन्स भी होता है, हीड मीन्स भी होता है अनुकरण करना। अब अडॉप्ट लेकर यहाँ पर बेटर रहेगा, दे अडॉप्ट, दे अडॉप्टेड हो जाएगा सेकंड अवस्था, या दी हैड अडॉप्टेड भी कह सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि अपूर्ण काम रहेगा यहाँ पर इसलिए अडॉप्टेड लगाएंगे, वरना दे हैड अडॉप्टेड तो काम यहाँ पर पूर्ण हो जाएगा, ठीक है ना। तो दे अडॉप्टेड, उन्होंने अपना लिया, उन्होंने अपना लिया, इतना हो गया। अपना लिया था, क्या क्या अपना लिया था, वास्तविक सभ्यता के घोतक वसुदेव कुटुंबकम के उच्च सिद्धांत को, इसको अपनाया था, इसी को अपनाया था ना। तो क्या करेंगे आप, हाई प्रिंसिपल या थ्योरी भी लिख सकते हैं, सिद्धांत, हाई थ्योरी ऑफ वसुदेव कुटुंबकम, इसका अंग्रेजी नहीं बनेगा, ज्यों का त्यों रहेगा, क्योंकि कोमा लगा है ना, तो ज्यों का त्यों रहेगा। वासुदेव, इसका में ही बना रहे हैं, वासुदेव, ठीक है। देखिएगा ध्यान से, कुटुंबकम, कुटुंबकम, ठीक है, वासुदेव कुटुंबकम, ठीक है। अब क्या बचा, सभ्यता के घोतक, द रियल, वास्तविक रियल सभ्यता, सिविलाइजेशन, समझ में आ रहा, सिविलाइजेशन। अब घोतक क्या होता है, घोतक यानी कि होता है इनफॉर्मर, सिंबल भी द रियल इनफॉर्मर, सॉरी घोतक का की अंग्रेजी आप बनेगी ना, तो जे आगे आ जाएगा, जे पीछे चले जाएगा, इनफॉर्मर, इनफॉर्मर ऑफ सिविलाइजेशन। समझ लीजिएगा एक बार फिर से, बड़ा वाक्य, डरना नहीं है। देखिएगा, उन्होंने यानी कि दे, अब अपना लिया था, अडॉप्टेड, फिर क्या करना, पीछे से आगे की ओर बढ़ते जाइए, सबसे पहला पीछे, फिर पीछे से आगे की ओर। तो उन्होंने अडॉप्टेड क्या, उच्च सिद्धांत को, हाई थ्योरी, फिर वसुदेव कुटुंबकम, फिर वास्तविक सभ्यता के घोतक, तो द रियल इनफॉर्मर और सिविलाइजेशन, पूर्ण रूप से मतलब पूर्ण, परफेक्टली, यानी कि परफेक्टली। कुछ बचा क्या, ठीक है, और कुछ बचा क्या, सिविलाइजेशन, परफेक्टली, स्वार्थ की भावना का पूर्ण रूप से परित्याग कर, सॉरी यहाँ छूट गया है, एक मिनट के लिए ध्यान नहीं दिया मैंने इस पर, स्वार्थ की भावना का पूर्ण रूप से परित्याग कर, तो यहाँ लगा दीजिए, टू परित्याग यानी छोड़ देना, ठीक है ना, त्याग करना। तो हम त्याग करना, लीव मीन्स भी होता है, या नाउन शब्द में लगा सकते हैं, या टू लीव द फीलिंग, भावना यानी फीलिंग ऑफ क्या, स्वार्थ, सेल्फिशनेस, ठीक है, बिल्कुल लीजिए, बाद में लगा दिया, स्वार्थ की भावना का पूर्ण रूप से परित्याग कर, परफेक्टली टू लीव द फीलिंग ऑफ सेल्फिशनेस। यह वह समय था, कौन सा, दिस वाज
दिस वाज द टाइम, दिस वाज द टाइम, यह वह समय था। ठीक है ना, आगे देखेंगे अब। हाँ देखिए, अभी बोर्ड को मैंने क्लीन किया, अब आगे देखें। ठीक है, तो जब भारतवर्ष समस्त संसार को न केवल अपनी धार्मिक तथा आध्यात्मिक शिक्षाओं द्वारा अपितु विज्ञान, कला, कौशल तथा उद्योग धंधों द्वारा उपकृत करता था, एक समय था। ठीक है ना, तो देखिएगा, जबकि अंग्रेजी बनाई हमने वैन, समझिएगा सब्जेक्ट देखा मैंने, कौन उपकृत करता था, तो भारतवर्ष। वर्ब देखा क्या करता था, उपकृत करना। ये मेन वाक्य है आपका, इसको लिख लीजिए पहले। तो वैन भारतवर्ष यानी कि इंडिया, फिर उपकृत करना यानी कि उपहार देना, उपहार स्वरूप देना, ऐसी गिफ्ट में दे देना, ग्रेटिफाई कर देना। तो ग्रेटिफाई वर्ब बन जाएगी यहाँ पर GRATIFY हटा के IED। वैन इंडिया ग्रेटिफाइड, किसको, समस्त संसार को, समस्त संसार को, ग्रेटिफाइड टू होल वर्ल्ड, होल वर्ल्ड। वैन इंडिया ग्रेटिफाइड टू होल वर्ल्ड, जब समस्त संसार को उपकृत करता था, न केवल अपनी धार्मिक तथा आध्यात्मिक शिक्षाओं द्वारा। तो न केवल की अंग्रेजी क्या बनाएंगे, नॉट ओनली, अपनी यानी कि इट्स, सॉरी द्वारा आ गया ना, तो बाई इट्स, अपनी क्या, धार्मिक यानी कि रिलीजियस, एंड और आध्यात्मिक स्पिरिचुअल, SPRITUAL, ठीक है, स्पिरिचुअल क्या, शिक्षा, एजुकेशन, एजुकेशन। फिर अप टू, तो बट आल्सो इट्स, सॉरी बाई इसमें भी है द्वारा, तो बाई इट्स क्या, विज्ञान, साइंस, कॉमा, कला, कौशल, आर्ट, स्किल, आर्ट मीन्स कला, कौशल यानी कि स्किल, फिर तथा उद्योग धंधे एंड इंडस्ट्रीज। समझ में आया, बड़ा सिंपल है। एसपी के पास स्पिरिचुअल, SPIR। अच्छा, यहाँ आई कर लीजिए। ठीक है, देखिएगा आप समझ लीजिएगा, जब वैन भारतवर्ष, सब्जेक्ट है आपका इंडिया, पीछे पहुंचे वर्ब देखो, उपकृत करना, ग्रेटिफाइड, वैन इंडिया ग्रेटिफाइड टू, किसको, समस्त संसार को, होल वर्ल्ड। अब क्या बचा, ना केवल, नॉट ओनली, ना केवल अपनी, द्वारा आ गया ना, इसलिए हमने वाई लगा दिया, वाई इट्स, धार्मिक यानी कि रिलीजियस, एंड आध्यात्मिक शिक्षा यानी कि स्पिरिचुअल एजुकेशन। अप टू के लिए हमने लिख दिया व्हाट आल्सो, वाई इट्स द्वारा के लिए फिर लगाना वाई इट्स, अपनी नहीं है लेकिन मैंने लगा दिया, कोई बात नहीं है, इट्स साइंस, कला कौशल, आर्ट स्किल एंड इंडस्ट्रीज। समझ में आया, कोई दिक्कत, देखो भैया वाक्य बड़ा बड़ा होता है, इसमें बच्चे क्या होता है, अधिकांशतः आप लोग इसको छोटे छोटे टुकड़े नहीं कर पाते हैं। ठीक है, अगर आपने कहा छोटे छोटे टुकड़े कर लिए तो बिल्कुल कठिन नहीं होती है। ठीक है, और हाँ, अगर आपने लगातार 5-6 स्टोरियों को बना लिया तो सिंपल सी बात है, आगे भारत विद्वता का पौधा, जिसको प्राचीन विद्वानों ने अपने परिश्रम से सींचा था, आज दिनों दिनों सूखता जा रहा है। भारत कौन सूखता जा रहा है, भारत, इंडिया। फिर
इसको बना लें। आज दिनों दिन सूखता जा रहा है। विद्युता का पौधा भी तो साथ इसको, हाँ, इसको लगा लो जी। विद्युता का जो पौधा है जी, जानते हो, नॉमिनेट द एब्सोल्यूट बोलते हैं। आप लोगों ने इंटर में पढ़ा भी होगा, नॉमिनेट द एब्सोल्यूट का प्रयोग करके। मतलब यहाँ पर जो सब्जेक्ट होता है उसके बगल पर उसका ही जो विशेषता हो उसको रख दिया जाता है। ऐसी विद्युता का पौधा भी यहाँ हम लगा सकते। द प्लांट ऑफ लर्निंग, या नॉलेज भी कर सकते हैं, नॉलेज कर दिया, ठीक है। इंडिया द प्लांट्स ऑफ नॉलेज या लर्निंग, जिसको प्राचीन विद्वानों ने अपने परिश्रम से सींचा था, ठीक है ना। विच, जिसे, वाज, अच्छा सींचना वैसे वाटर मीन्स होता है, लेकिन यह पानी से थोड़ी सींच रहे हो। विच वाज, जिसे सींचा गया था, तो विच वाज पे से मैं बना रहा हूं जिसको, यानी कि विच वाज सींचना। देखिएगा यहाँ पर इरीगेट लगा दीजिए आप, इरीगेटेड। विच वाज इरीगेटेड, जिसको सींचा गया था, किसने, वाई द, प्राचीन विद्वानों ने के द्वारा, एंशिएंट स्कॉलर, अपने परिश्रम से। तो विथ या बाई भी लगा सकते हैं, ठीक है। वाई देयर, परिश्रम यानी कि हार्ड वर्किंग। आज दिनों, कोमा लगा दीजिए, आप भी लगा दीजिए। आज दिनों दिनों सूखता जा रहा है, दिनों दिन सूखता, दिनों दिन यानी डे बाई डे, तो सूखता जा रहा है, यानी कि हैज बीन, सूखना, ड्राइंग अप, ड्राई अप, दिनों दिन, डे बाई डे, डे बाई डे, समझ लीजिएगा। भारत यानी इंडिया, विद्युता का पौधा, प्लांट ऑफ नॉलेज, जिसको, विच वाज इरीगेटेड बाय एशियंट स्कॉलर्स, जिसे पुराने या प्राचीन विद्वानों के द्वारा सींचा गया था, बाय दियर हार्ड वर्किंग, अपने परिश्रम के द्वारा जिन्होंने सींचा था, आज दिनों दिन सूखता जा रहा है, हैज बीन ड्राइंग अप डे बाई डे। ठीक है, समझ में आया होगा। और अगर कोई दिक्कत है तो ज़रूर कमेंट करें। हाँ, और मैं आपको बता दूं, हो सकता है कि जी एग्जाम में आ सके या कुछ मीनिंग आ सके, आता तो रहता ही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।